अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम तो यकीनन सुना होगा और उनके कारनामे भी पढ़े होंगे। वो बड़े हंसमुख और ज़हीन भी थे। मुल्ला बचपन से ही शरारती थे, मगर उनकी शरारतें बड़ी सुलझी हुई थी। मुल्ला की जब शादी हो रही थी, उन्हें बड़े एहतमाम से दूल्हा बनाकर जब घोड़े पर बिठाया तो वो फरार हो गए। सब बराती परेशान हो गए। कोई 2 घंटे बाद मुल्ला वापस तशरीफ़ लाए। बारातियों ने पूछा कि फरार क्यों हो गए थे? इस पर मुल्ला ने मासूमियत से कहा, ये दूल्हे के लिए आखिरी मौका होता है, मगर मैं इस ख्याल से आ गया कि आपको खाना नहीं मिलेगा और आप भूखे रहोगे। सभी बाराती मुस्कुराने लगे। एक बार मुल्ला अपने ससुराल गए। उनकी सास मुहतरमा खुद को बहुत चालाक समझती थी। उसने मुल्ला से कहा, बेटा आप कद्दू शर्फ खाओगे या भिंडी मुबारक पका लूं या पालक पाक पका लूं? इस पर मुल्ला ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मैं गुनहगार बंदा हूँ और मेरा वजू भी नहीं है जो इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लूँ। आप कोई बदमाश नाफरमान आवारा मुर्गा पका लें। इस पर उनकी सास अपना समूह लेकर रह गए। मजबूरन उन्हें मुर्गा पकाना पड़ा। मुल्ला एक बार अपनी मोहतरमा के साथ सफ़र पर थे। इनकी जोजा ने कहा, मुल्ला जी बहुत प्यास लगी है, कोई अच्छा सा मशरूब भी पिला दें। गधे पर सवार मुल्ला ने कहा, अगली सुराही आएगी तो तुम्हें भुना हुआ मुर्ग पुलाव, इमली वाली चटनी, लेमन वाला सलाद और ठंडा और बेहतरीन मशरूब पिलाऊंगा। इनकी जोजा ने खुश होते हुए कहा, वाह मुल्ला जी, भुना हुआ मुर्ग, चटनी और इमली का सुनकर मुंह में पानी भर आया। मुल्ला ने कहा, बस इसी पानी से काम चला लो, घर जाकर पानी पियेंगे। एक बार मुल्ला किसी अजीज की शादी में मौजूद थे। वहाँ मुर्ग मुस्लिम बने हुए बकरे और अनवा एक शाम के खाने पके हुए थे। मुल्ला के साथ एक मौलवी साहब तशरीफ फरमा थे। जब भुना हुआ बकरा उनके आगे आया तो मौलवी साहब ने बहाने से प्रांत को घुमाकर बकरे की टांगों वाली साइड अपनी तरफ कर ली। मुल्ला उसकी चालाकी भांप गए। इन्होंने अचानक मौलवी साहब से कहा, वो कौन है? जब मौलवी साहब का ध्यान उधर हुआ तो प्रांत का रुख बदल दिया। जब मौलवी साहब का ध्यान प्रांत की तरफ पड़ा, इन्होंने मुल्ला से कहा, ज़रा पानी पकड़ाना। साथ ही प्रांत का रुख तब्दील कर दिया। मुल्ला ने जब ये देखा तो बुलंद आवाज़ से कहा, वाह मौलवी साहब, आप इतने बड़े आलम और आपके इल्म में नहीं कि बकरे की टांगें काबे शरीफ को हो रही हैं, जिससे हम सब गुनहगार हो रहे हैं। अगर टांगें मेरी तरफ हुई तो हम सब गुनाह से बच जाएंगे। अब मौलवी साहब देखने के काबिल थे। मुल्ला मज़े मज़े से रान को खा रहे थे, जबकि मौलवी साहब गर्दन पसलियाँ खाने पर मजबूर थे। बादशाह की सालगिरह थी, उसने बड़ी सखावत की। मुल्ला चूंकि बादशाह के चहेते थे, इन्हें भी हज़ारों दिनार मिले। किसी ने मुल्ला से कहा कि सदका खैरात करने से उम्र में इजाफा होता है, यानी कि बरकत, तंदुरुस्ती, सेहत बेहतर रहती है। आप भी गरीबों की खिदमत करें। बात मुल्ला की समझ में आ गई। इन्होंने एक कुआं खरीद कर वक्फ करने का इरादा कर लिया। कुआं एक यहूदी की मलकियत था। पहले तो यहूदी ने कुआं बेच दिया, फिर मजीद पैसों के लिए बेईमान हो गया। उसका ख्याल था कि वो मुल्ला से मजीद पैसे ऐंठ सकता है। बस उसने बादशाह के यहाँ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मुल्ला ने कुआं खरीदा है, पानी नहीं, इसलिए वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बादशाह ने मुल्ला को तलब कर लिया और मुकदमे का बताया। मुल्ला ने सोच विचार के बाद कहा, जी हाँ, मैंने कुआं खरीदा है, पानी नहीं। आप यहूदी को हुक्म दिया कि वो अपना पानी निकाल ले, वरना हर दिन के हिसाब से हर्जाना अदा करे। बादशाह ने यहूदी को हुक्म दिया कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कुएं से पानी निकाल ले, वरना हर्जाने के लिए तैयार हो जाए। अब यहूदी सट पटाया। इसने हर्जाना देकर मुल्ला से माफ़ी मांगी। मुल्ला ने वो रकम भी खैरात कर दी। गरीब लोगों ने मुल्ला झोले उठा उठाकर मुल्ला को दुआएं दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट में बताएं और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।